हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो वी आर स्टार्टिंग विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 1 में डिस्कशन करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड साथ में हम रिलेशनशिप देखेंगे TU एंड MU के ग्राफ्स का। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जिसमें हम 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस को देखेंगे, एंड फर्दर विल बी मूविंग ऑन टू द इंडिफरेंस कर्व। राइट नाउ इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट आता है जहाँ पे कि कंज्यूमर अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है। ये आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। वैसा मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहता है कौन? कंज्यूमर। और कब करेगा? एक गिवन प्राइस पे और गिवन यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी पे। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। तो दो तरह से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को चेक कर सकते हैं। एक होता है यूटिलिटी और दूसरा होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस से भी हम कर सकते हैं और यूटिलिटी एनालिसिस से कर सकते हैं। अभी हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी होता क्या है। अगर जनरल टर्म से बात करें तो यूटिलिटी हम कहते हैं कोई भी चीज़ जिसकी हमें यूसेज होती है और उससे हमें अगर हम उसे यूज़ कर लेते हैं तो हमारा काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो किसी चीज़ की यूटिलिटी होना। ओके, उसी तरह से अगर से स्टेटमेंट में देखें हम तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। अगर कोई चीज़ है वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर पा रही है तो उस चीज़ की हमें यूटिलिटी है। जैसे सर्दी में आपको सर्दियों के जो कपड़े हैं उनकी आपको वांट होती है, तभी उस समय उस चीज़ की यूटिलिटी है। गर्मी में आपको सर्दी के कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मौसम जो है ऑलरेडी उस समय गर्म होता है। सो उस समय सर्दियों के कपड़ों की यूटिलिटी नहीं है। बट सर्दियों में इसी चीज़ की आपकी यूटिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज दैट टाइम योर बॉडी नीड्स सम वुलन क्लोथ्स। ठीक है, तो आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर किसी भी प्रोडक्ट में अगर होती है तो उसको हम कह देते हैं यूटिलिटी। अब इसमें हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि यूटिलिटी जो है वो मेजर करी जा सकती है। अब नॉर्मल टर्म्स पे देखो तो हम इसे एक्चुअली में मेजर नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई खाने का आइटम है और 4 लोग उसे टेस्ट करते हैं। हर किसी को उस चीज़ का जो टेस्ट है अलग अलग लग सकता है। किसी को बहुत अच्छा लगेगा, किसी को कम अच्छा लगेगा, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बट हम उसे मेजर नहीं करते। वी जस्ट से एक रैंडम हम उसे कह सकते हैं कि इट्स गुड, इट्स एवरेज, इट्स पुअर। ओके, बट यहाँ पे जब हम यूटिलिटी एनालिसिस में बात करते हैं तो एक चीज़ आती है कार्डिनल अप्रोच। ओके, कार्डिनल अप्रोच में हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम कार्डिनल नंबर्स मतलब वही 1 2 3 4 में आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते, हम उन्हें रेट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें वे वी से दैट यूटिलिटी। एंड व्हाट इज़ यूटिलिटी? इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। कोई भी चीज़ अगर हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो चीज़ में यूटिलिटी है, और यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स दैट इज़ 1 2 3 4। ओके, और जैसे आपने साइंस में पढ़े हुए हैं हर चीज़ के यूनिट होते हैं, उसी तरह से हम कहते हैं कि यूटिलिटी का जो यूनिट है वो उसे कहते हैं यूटिल। ओके, यूटिल में हम इसे मेजर करते हैं। तीसरी खास बात आ जाती है टोटल यूटिलिटी। किसी चीज़ के कंजम्पशन से हमें कितना फ़ायदा लग रहा है, ओके, कितना बेनिफिट आ रहा है, उसको कह देते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल अपने नाम से ही है, किसी चीज़ का टोटल कर देना, सम कर देना। तो सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। आपने कोई चीज़ कंजम्पशन किया और मान लीजिए उसके 4 यूनिट्स हैं आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं, 4 टॉफ़ीज़ आप खाने वाले हैं। तो चारों टॉफ़ीज़ का जो आपने टोटल कंजम्पशन किया, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों टॉफ़ीज़ खाने के बाद आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन अचीव हुआ दैट इज़ नोन एज टोटल यूटिलिटी। ओके, आपने पहली टॉफ़ी खाई, फिर आपने दूसरी खाई, फिर आपने तीसरी खाई, फिर आपने चौथी खाई। जब हम चारों टॉफ़ीज़ का टोटल लगा देंगे वो हो जाएंगे आपकी टोटल यूटिलिटी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज़ का कंजम्पशन करते हो, ओके, आपने पहली यूटिलिटी, आपने कोई भी प्रोडक्ट का पहला यूनिट खाया, मान लीजिए आपने एक टॉफ़ी खाई, तो जो पहली टॉफ़ी है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज बहुत टाइम से आपने वो हो सकता है वाली टॉफ़ी नहीं खाई हो और आपको उसका टेस्ट बहुत टाइम से आपने नहीं अचीव किया हो। सो देयरफॉर यू विल लाइक दैट टॉफ़ी, द फर्स्ट वन द मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टॉफ़ी में आपका जो इंटरेस्ट है वो पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा, थर्ड में आपकी यूटिलिटी और कम हो जाएगी और फोर्थ में और कम हो जाएगी। बिकॉज धीरे धीरे आपका उस चीज़ का कंजम्पशन लगातार कर रहे हो, तो देयरफॉर आपका जो कंजम्पशन का पैटर्न इतना लगातार हो रहा है और आपका पेट भर जाता है, देयरफॉर आप उस चीज़ का कंजम्पशन कम करते जाते हैं, तो उस चीज़ की यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब आप पहला उसका बाइट लोगे तो उसको आपका जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा होगी और धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी आपको कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप गर्मी में घर लौटते हैं और आपने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, तो आपका जो पहला आपने घूंट पानी का पिया उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा और धीरे धीरे आपको लगता है नहीं अब पानी पी लिया, अब और नहीं चाहिए।
तो वो जो और जो नहीं चाहिए वो भी हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वहाँ पे अचीव हो गया। अब आप उसके बाद अगर कंजम्पशन करते हैं, उसके बाद पानी पिएंगे, या आप अगर आपने टॉफ़ीज़ खा लिया, बहुत ज़्यादा आपने एक्सेसिव खा ली, तो भी वो आपको नुकसान कर जाएगा। अभी हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने आपको ये चीज़ बताई, दिस इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किसी भी चीज़ का आप कंजम्पशन करते जाते हो तो एक पॉइंट के बाद वो चीज़ आपको जो वैल्यू दे रही है, जो यूटिलिटी दे रही है, वो डिमिनिश होती जाती है। ओके, आप रेगुलर बेसिस से उसे एक चीज़ के बाद तुरंत उसे खाते जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी यूटिलिटी जो है वहाँ पे वो कम करती जाती है। चलिए अभी दोबारा उस पर हम बात करेंगे। नाउ वी कम ऑन टू मार्जिनल। मार्जिनल मतलब होता है एक एक्स्ट्रा। ओके, आपको अगर याद हो तो हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे मार्जिनल फार्मर्स। ओके, तो मार्जिनल फार्मिंग होता था, तो एक एक्स्ट्रा की हम बात कर रहे हैं। तो एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आपने अभी खा ली 1 2 3 टॉफ़ी, अब 3 टॉफ़ी के बाद आपको एक और मिल गई, तो अब हम कह रहे हैं जो 4th आपने टॉफ़ी खाई उससे आपको कितना बेनिफिट आया या कितना आपको यूटिलिटी मिली। तो एक एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, आप देखिए यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखना है, एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। ऊपर वाले में क्या था, बस सम टोटल कर देता था कि 4 + 3 + 1 आपका टोटल यूटिलिटी निकल आई। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, MU ऑफ nth आपको पता है जो मैक्सिमम है उसके लिए हम कह रहे हैं जो लास्ट नंबर है अपने पास, तो मार्जिनल यूनिट ऑफ लास्ट जो आपने कंजम्पशन किया उसमें से जस्ट पहले वाले को आपको माइनस करना है। ओके, सो टोटल यूटिलिटी ऑफ n, ओके, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपने 10 यूनिट किसी चीज़ के कंजम्पशन किए और उससे आपको 100 यूटिल्स मिले, ये यहाँ पे जो मैंने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करा था वही हम एक तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल हम सारे नहीं लिख रहे हैं, हमने टोटल अमाउंट लिख लिया कि किसी चीज़ का कंजम्पशन, उसके हमने 10 यूनिट कंजम करे, उससे हमें 100 यूटिल्स का फ़ायदा हुआ। अब अगर हमने एक और 11वां यूनिट भी कंजम्पशन किया, दैट मीन्स +1 हो गया ना, एक यूनिट और ऐड हो गया, तो एक और यूनिट कंजम्पशन करने से अब हमारी टोटल यूटिलिटी 100 से 105 हो गई। फाइन, तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, MU ऑफ nth, दैट मीन्स MU हम किसका निकाल रहे हैं, 11th यूनिट का। ठीक है, 11th यूनिट का अगर आप निकालना चाह रहे हो तो टोटल यूटिलिटी ऑफ nth, तो टोटल यूटिलिटी जो nth की है, nth ये हो गया है 11th, तो 11th के सामने आप देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी है, 105, तो 105 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, तो ये हो गया n से एक माइनस हो गया ये ऊपर वाला, तो यहाँ से TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n-1, सो 105 माइनस 100 ये हो जाएगा आपका 5 यूटिल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 11वां यूनिट जो आपने खाया, ठीक है, या 10वें के बाद जो आपने एक एक्स्ट्रा खाया उसके बाद वाला खाया, उससे आपको 5 यूटिल्स का बेनिफिट हुआ। दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं TU और MU कर्व और शेड्यूल के बारे में। तो TU मैंने आपको बता दिया टोटल यूटिलिटी है, MU जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन से। अब अगेन हम कंज्यूमर की बात करें, आपको यहाँ पे अपने आप को रख के चलना है। आपने किसी चीज़ का एक कमोडिटी खाई, ठीक है, मान लीजिए आपने एक एप्पल कंजम्पशन किया, पहला एप्पल खाने से आपको 100 टोटल यूटिलिटी मिली। ओके, अब टोटल यूटिलिटी 100 हो गई, इसके बाद आपने एक और एप्पल खाया, सेकेंड एप्पल में आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 190। ठीक है, थर्ड एप्पल खाया फिर हो गया 270, फोर्थ खाया 340 एंड फिफ्थ खाया 400। तो ये टोटल यूटिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो एक खाया तो इसमें आपकी 100 है, दो खाया तो दूसरे पे आपका 100 के साथ साथ अभी वाला जो है वो भी एडेड हो गया, मतलब सेकंड पे आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों की यूटिलिटी को मिला के बनाया गया है। तीसरे का मतलब है फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड का जो अमाउंट है तीनों को एक साथ ऐड कर दिया, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। अब इसको आप नॉर्मली पहले मार्जिनल से समझो, तो टोटल यूटिलिटी आपका गिवन है 100 और मार्जिनल यूटिलिटी पहले की भी हो जाएगी 100, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर्मूला वही रहेगा 100 माइनस, मतलब नेचुरली दिस इज़ TU ऑफ n। ओके, और इसे ऊपर वाला हो जाएगा TU ऑफ n-1, ऊपर कुछ है नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो 100 माइनस 0, तो 100 माइनस 0 इज़ 100। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ के लिए, तो ये हो जाएगा 190 माइनस 100, तो अब ये हो जाएगा TU ऑफ n और TU ऑफ n-1 हो गया 100, तो 190 माइनस 100 इज़ 90, यहाँ पे आ गया आपका 90। अब तीसरा अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट जो TU है 270 माइनस 190, ये हो गया आपका 80, फिर 340 माइनस 270 देन 70 एंड 400 माइनस 340 इज़ 60। इस तरह से सारी ही अगली जो आपके पास TU आ रही हैं उसमें से पिछली वाली TU को माइनस करना है। हमेशा आप देखोगे जो पहला TU है और पहला MU है वो आपका बराबर होता है, तो इस तरह से भी आप इजीली कर सकते हो। द फर्स्ट इज़ ऑलवेज द सेम
और सेकंड में से ऊपर वाले को आपको माइनस करना है। और लॉजिकली आप देखो तो हमेशा जो टी यू ऑफ एन है माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आपके पास सारे एम यू निकल के आ गए। इस एम यू का मतलब क्या है कि जब हमने पहला यूनिट खाया था तो हमें 100 यूनिट्स का फ़ायदा हुआ, जब हमने दूसरा खाया तो हमें 90 यूटिल्स का फ़ायदा हुआ, जब हमने तीसरा खाया तो हमें 80 यूटिल्स का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल बता रहे हैं कि पहले से इतना, दूसरे से इतना, तीसरे से इतना, ठीक है। और टी यू में हमें टोटल बता रहे हैं, ओके। जब आपने पहला खाया तो 100 यूटिल्स, जब आपने दूसरा खा लिया था तो 100 + 90 = 190, तीसरा खाया तो 190 + 80 = 270, चौथा खाया तो 270 + 70 = 340, पाँचवा खाया 340 + 60 = 400। तो टी यू कैलकुलेट करना भी इजी है अगर आपको एम यू गिवन है। या आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, एम यू गिवन है तो टी यू निकाल सकते हैं, टी यू गिवन है तो एम यू निकाल सकते हैं। अगर आपको टी यू निकालने के लिए बोला जाता है, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी निकालने को बोला जाता है, तो आपको क्या करना है, जो भी एम यू गिवन है उनको आपको प्लस करके रखना है। पहला सेम, उसके बाद से 100 + 90 कर दो 190, ओके। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 190, तो 190 में 80 प्लस करना है, इधर से इधर प्लस नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे फिर इधर प्लस करना है और ये अमाउंट आएगी, फिर इसमें इधर वाला अमाउंट प्लस करना है और ये अमाउंट आएगी। दिस इज़ हाउ वी ऐड एंड हैव दी टी यू। अब एक और आप इसी से हम जो शेड्यूल है उसे देखते हैं, रिलेशनशिप ऑफ टी यू एंड एम यू। यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं। सो वी हैव क्वांटिटी, टी यू और एम यू। अब सबसे पहले लिखा कि भाई कोई कंजम्पशन नहीं किया तो टोटल यूटिलिटी भी जीरो हो गई, मार्जिनल कुछ आएगी नहीं क्योंकि जीरो में से हम पिछला जीरो क्या माइनस करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। अब आपने पहला यूनिट कंजम्पशन किया, टोटल यूटिलिटी हो गई 8, एम यू भी 8, मैंने आपको बोला दोनों का सेम है। फिर सेकेंड जब आप अपने कंजम्पशन किया, टी यू हो गई 14। अब कैसे निकालेंगे एम यू, ये हो गया टी यू ऑफ एन, टी यू ऑफ एन -1, 14 - 8 = 6, ओके। तीसरे पे निकालने के लिए 18 - 14 = 4, फिर फोर्थ के लिए 20 - 18 = 2। फिफ्थ यूनिट जब आपने कंजम्पशन किया तो 20 में से 20 गया 0। इनफैक्ट दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे कि आपका ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन आपको अचीव हो गया है, इसके बाद आप कंजम्पशन नहीं करोगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका एम यू 0 हो जाता है, इसका मतलब होता है दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। जहाँ पे भी 0 हो जाए समझ जाओ कि ये हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। और ये कैसे निकला आपका, जब आपने टी यू ऑफ एन माइनस टी ऑफ एन -1 किया, यहाँ पे दोनों हमारे सेम हैं, माइनस करने पे 0 आएगा और जहाँ पे 0 आ जाए वो क्वांटिटी हमारी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बन जाती है। अब मान लो इसके बाद पर्सन ने एक और यूनिट भी कंजम्पशन किया, 6 यूनिट भी कंज्यूम करा, तो यहाँ पे टी यू हो गई 18, कम भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बढ़ती रहेगी हमेशा, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज़। और आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट करोगे तो 18 - 20, यहाँ पे अभी भी फॉर्मूला वही रहेगा, टी यू ऑफ एन माइनस टी ऑफ एन -1, उल्टा नहीं हो जाएगा कि ये बड़ा अमाउंट है तो इसमें से आप माइनस कर दो। इट विल बी 18 - 20 विच विल रिलेट टू -2, ठीक है। तो आपकी जो एम यू है अब वो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई मतलब इस प्रोडक्ट को कंजम्पशन करने से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जब आप इसे ग्राफ के फॉर्म में देखते हो या चार्ट के फॉर्म में देखते हो तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाता है। इसको हम कहते हैं टी यू और एम यू कर्व। आप इन्हें एक ही चार्ट पे भी दिखा सकते हो आराम से। इसमें दिस इज़ योर एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस होती है और ये जो आपकी वर्टिकल वाली होती है इसे हम वाई एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे मैंने बनाया है दिस इज़ ऑल योर एम यू कर्व, ऊपर की तरफ हमने बनाया है टी यू कर्व और ये आपका 0 पॉइंट शो करता है, यहाँ पे भी ये 0 शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे 1 और ये -2 रखा है बिकॉज हमें नेगेटिव शो करना है। अब पहले हम प्लॉट करने वाले हैं एम यू कर्व। आप इसे प्लॉट भी कर सकते हो, आप इसे नॉर्मली बना भी सकते हो, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है और प्लॉट करने के लिए भी आता है। तो जब आप एम यू कर्व बना रहे हो तो आप देखो एम यू को अगर हम देखें कितना अमाउंट है, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, फिर जब पहला कंजम्पशन हुआ तो 8, तो मान लीजिए ये है हमारा पहला और ये हो गया हमारा 8, ठीक है। तो ये हमने 1 पे 8 प्लॉट कर दिया। उसके बाद आया हमारा 6, तो 2 पे हो गया 6, अगर ये हमारी 2 है तो यहाँ पे हो गया मान लीजिए 6 हो गया, तो सेकंड पे हमारा 6, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड, हमने यूनिट कंजम्पशन किया है, थर्ड पे हमारा हो गया 4। तो हर बार हमारी एम यू जो है वो डिक्रीज़ पे जा रही है। यहाँ पे पहले 8 पे थी, अब 6 पे हो गई, अब 4 पे हो गई। तो ऐसे जब हम सारे पॉइंट्स को मैच करते जाएंगे, सबको एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन हमारी ऐसे डिक्रीज़ होती हुई जाएगी और एक पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस को टच करिए। कौन से पॉइंट पे टच करिए, ये हो गया जब हमने 5 यूनिट कंजम्पशन किया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5th यूनिट, ठीक है। तो 5th यूनिट के कंजम्पशन पे ये 0 पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एम यू जो है यहाँ पे 0 पे आ गई। एक्स एक्सिस पे जब ये कोइंसाइड कर जाए, दैट पॉइंट इज़ योर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन व्हेन योर एम यू इज़ 0।
अब इसके बाद जब हमने 6 यूनिट भी कंजम्पशन किया, आप देखिए 6 यूनिट कंजम्पशन से क्या हुआ, हमारी MU जो है -2 हो गई। तो -2 आपको पता है ग्राफ में नीचे की तरफ प्लॉट होता है, तो 6 यूनिट पे हमने -2 यहाँ पे से प्लॉट करा, तो ये नीचे की तरफ प्लॉट होगा। अब जैसे ही आपने MU बना लिया, हमेशा आपको चार्ट में पहले MU बनाना चाहिए और MU से अब आप TU आराम से बना सकते हैं। अब देखिए TU बनाते हैं, सबसे पहले 0 है, 0 पे रखा, फिर पहले यूनिट पे हमें 8 यूटिल्स का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो पहले पे हम यहाँ पे आ गए 8 पे। अब इसका हमने ऊपर अलग से इसके यहाँ पे आप स्केल बनाओगे, दैट विल वर्क। तो ये 8 हो गया। देन दूसरे यूनिट पे 14, ओके, यहाँ मान लीजिए, फिर 18, देन 4 पे 20 है आपका, एंड 5 पे भी 20 है, ओके, एंड 6 पे आपका 18 है। तो इस तरह से आपके ये जो यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे, यहाँ पे यूटिलिटी आ जाएगी, और ये आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। अब आप देखिए टोटल यूटिलिटी हमारी 2 जगह जा रही है, एक 4 पे भी 20 है और 5 पे भी 20 है। तो जब ये 4 और 5 ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 2 जगह पे ये दिखाना है। तो जब 2 जगह पे सेम है टोटल यूटिलिटी, तो इसमें आपका जो मैक्सिमम वाला है वो रहेगा जहाँ पे कि MU आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे नीचे पूरा मैच कर लो, या नीचे से बना रहे हो तो इसे ऐसे ऐसे करके लाइंस बनाओ और यहाँ पे से मैक्सिमम दिखा दो। तो मैक्सिमम जब होगा आपका TU, तब आपका MU जो है वो 0 होता है, ठीक है। अब इसी रिलेशनशिप को देख लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ TU एंड MU इज़ TU कंटिन्यूज टू राइज एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव। तो TU हमारा, ये TU हो गया, TU इज़ राइजिंग एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव है, डिक्रीज़ हो रहा है ये, बट पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे हुआ, जब ये आपके एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है, ठीक है, यहाँ वाले लाइन के नीचे नहीं है, ऊपर है, दैट मीन्स ये सारे पॉइंट्स आपके पॉजिटिव हैं। फिर आता है TU इज़ मैक्सिमम व्हेन MU इज़ 0। TU इज़ मैक्सिमम व्हेन MU इज़ 0, ठीक है। तो 5वें पॉइंट पे, 5वें पे MU हमारा 0 है और TU हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम हो गया। TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MU इज़ नेगेटिव। अब TU जो है, ये TU है, ओके, टोटल यूटिलिटी अपना, ये नीचे जा रहा है जब MU नेगेटिव हो गया। आप देखो ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ये ऊपर ही, अभी ये पॉजिटिव ही रहता है हमेशा ये, क्योंकि भाई टोटल है, टोटल कभी आपका नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर ही रहेगा। MU नेगेटिव हो सकता है, ओके, TU कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ द सम टोटल, ओके। डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज TU इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसने कहा डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज TU इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये आप देखो, इसमें अगर हम MU को देखते हैं, पहले हमारा MU था 8, फिर हुआ 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। इसी तरह से आप TU को देखो, TU हमारा पहले 8 था, फिर 14, 18, 20, 20 और 18। अब जब आप देखते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ओके, आप 14 - 8 कर दीजिए, फिर आप करिए 18 - 14, फिर करिए 20 - 18 एंड 20 - 20, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे आपके पास आ गया 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 4 और यहाँ पे आपके पास आ गया 6। तो TU हमारा इंक्रीज़ तो हो रहा है, 8 से 14 हो गया, 6 पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, 14 से 18 हो गया, 4 पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, फिर 18 से 20 हो गया, 2 पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ। TU इज़ इंक्रीजिंग, राइट, TU इज़ increasing but it is increasing at a decreasing rate, this is it, okay। so TU is increasing, increase तो कर रहा है but एक decreasing rate पे increase कर रहा है, ठीक। तो TU आपका increase हो रहा है, 8, 14, 18, 20 हो रहा है, but उसका जो rate है, rate कैसे निकालेंगे हम, नए वाले TU में से पिछले वाले TU को माइनस करना है। तो ये आप देख सकते हो कि जो इसका रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो उसका कम रेट से बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है हर बार, बट बढ़ने का जो रेट है, ओके, वो उसकी कम हो जा रही है। So this is all about TU and MU. The next we'll be talking about the indifference curve. Thank you so much.